अभिमन्यु का जन्म एक दिव्य कथा। महाभारत के युद्ध में एक अनोखा योद्धा था, अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। वह न केवल वीरता और प्रतिभा का प्रतीक था, बल्कि उसका जन्म स्वयं एक दिव्य योजना का भाग था। उसकी उत्पत्ति और जीवन की शुरुआत में ही ऐसे चमत्कारी संकेत मिले जो यह दर्शाते थे कि वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि एक महान आत्मा है जिसे धर्म की रक्षा के लिए भेजा गया है। सुभद्रा और अर्जुन का मिलन। जब अर्जुन वनवास के दौरान द्वारका पहुंचे तो वहां उन्होंने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा से विवाह करने की अनुमति दी, लेकिन बलराम इसके पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वह चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह किसी यादव कुल के वीर से हो। किंतु श्री कृष्ण की युक्तियों से अर्जुन और सुभद्रा का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह से ही अभिमन्यु की भविष्यवाणी प्रारंभ होती है। अभिमन्यु का गर्भ में ज्ञान प्राप्त करना। जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तो अर्जुन अक्सर उन्हें युद्ध की कहानियां सुनाते थे। एक दिन वे चक्रव्यूह नामक युद्धनीति की चर्चा करने लगे। अर्जुन ने बताया कि यह एक विशेष प्रकार की युद्ध रचना होती है, जिसमें प्रवेश करना और बाहर निकलना दोनों ही अत्यंत कठिन होते हैं। जब अर्जुन यह वर्णन कर रहे थे, तब गर्भ में पल रहा बालक अभिमन्यु ध्यानपूर्वक सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही अर्जुन ने चक्रव्यूह से निकलने की विधि समझाना शुरू किया, उसी समय सुभद्रा को नींद आ गई, जिससे अर्जुन ने व्याख्यान बीच में ही रोक दिया। इस प्रकार अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि तो सीख ली, लेकिन बाहर निकलने की विधि नहीं जान सका। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु बना, जो आगे चलकर महाभारत युद्ध में उसके जीवन का निर्णायक क्षण बना। अभिमन्यु का जन्म समय के साथ सुभद्रा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया अभिमन्यु। जन्म के समय ही बालक के शरीर से एक दिव्य आभा निकल रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, यह बालक धर्म की रक्षा करेगा और महान यश अर्जित करेगा, भले ही उसका जीवन छोटा हो। अभिमन्यु का लालन पालन द्वारका और इंद्रप्रस्थ दोनों स्थानों पर हुआ। उसे शस्त्र विद्या, राजनीति, धर्म और नीति की शिक्षा दी गई। कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन की ईर्ष्या। जब कौरवों ने देखा कि अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन की भांति शौर्यवान, बुद्धिमान और तेजस्वी है, तब उनमें ईर्ष्या उत्पन्न हुई। विशेषकर कर्ण और अश्वत्थामा उसे देख चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि भविष्य में यह बालक कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक बड़ा संकट बन सकता है। उत्तरा से विवाह। अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। यह विवाह अर्जुन की सहमति से हुआ। उत्तरा स्वयं एक विदुषी और धर्मपरायण राजकुमारी थीं। यह विवाह एक राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह पांडवों और मत्स्यराज के बीच मजबूत गठबंधन का प्रतीक बना। अभिमन्यु का व्यक्तित्व। अभिमन्यु के गुणों में विनम्रता, शौर्य, न्यायप्रियता और धर्मनिष्ठा शामिल थे। वह बचपन से ही युद्ध विद्या में निपुण था। उसकी तलवार चलाने की कला, धनुष बाण पर नियंत्रण और रथ संचालन की कला अत्यंत अद्भुत थी। श्री कृष्ण स्वयं उसे अर्जुन का प्रतिबिंब कहते थे। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समीप था, तब पांडवों के पास कुछ ही योग्य और रणनीतिक योद्धा थे। अर्जुन के पुत्रों में से सबसे प्रमुख योद्धा अभिमन्यु ही था। युद्ध की योजना बनाते समय द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीम और श्री कृष्ण सभी ने यह स्वीकार किया कि यदि अर्जुन अनुपस्थित रहें तो अभिमन्यु ही एकमात्र योद्धा है जो पांडव पक्ष का नेतृत्व कर सकता है। चक्रव्यूह में प्रवेश। गर्भस्थ ज्ञान की परीक्षा। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने गुरु द्रोणाचार्य की सहायता से एक विशेष चक्रव्यूह की रचना की। उस दिन अर्जुन और श्री कृष्ण किसी अन्य दिशा में युद्ध कर रहे थे। तब युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अभिमन्यु को भेजा जाए। अभिमन्यु ने गर्व से उत्तर दिया, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूँ और मैं अपने धर्म के लिए प्राण देने को तैयार हूँ। अभिमन्यु की वीरगति। पूर्व जन्म की पूर्णता। अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश किया
और कौरवों के अनेक योद्धाओं जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन, दुःशासन, अश्वत्थामा आदि से अकेले युद्ध किया। उसके पास निकलने की विधि नहीं थी, लेकिन उसने अंतिम श्वास तक वीरता से युद्ध किया। अंततः जब उसके सारे हथियार नष्ट हो गए, तब वह गदा लेकर युद्ध करता रहा। जब वह थक गया, तब कौरवों ने नीति के विरुद्ध मिलकर उसे मार डाला। यह बलिदान महाभारत का सबसे मार्मिक क्षण बना। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू। जब श्री कृष्ण को अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार मिला, तब उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, एक युग बीत गया, पर ऐसा वीर फिर जन्म नहीं लेगा। उत्तरा, जो उस समय गर्भवती थीं, बेहोश हो गईं। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित बाद में पांडव वंश का उत्तराधिकारी बना। निष्कर्ष, अभिमन्यु केवल अर्जुन का पुत्र नहीं, बल्कि धर्म का प्रतीक था। उसकी मृत्यु ने पांडवों को न केवल आक्रोशित किया, बल्कि उन्हें अंत तक लड़ने की प्रेरणा भी दी। अभिमन्यु की कहानी यह सिखाती है कि धर्म, वीरता और आत्मबल से युक्त आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह युगों तक अमर रहती है।